हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और इसको पहचानते कैसे हैं कि ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। सेम लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बस उसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते थे और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आते थे। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर ये आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं रूल की तरफ। हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। आई होप आप लोगों को अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। वैसे ही यहाँ पे सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, आई के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे एक मतलब वो था अपवाद, एक्सेप्टेशन। ठीक है, तो वहां पे हम आई के साथ एम का यूज करते थे और यहाँ पे हम आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें नहीं देखना है कि ये मेरा प्लूरल है, प्लूरल है तो, लेकिन हम फिर पे आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। और जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो ना, वहां पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे और आईएनजी उसमें जोड़ते ही जोड़ते हैं। तो एक बार फिर से आई रिपीट अगेन, आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है? सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर और आई के साथ वॉज ही हम यूज करते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है? वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। आई होप ऐसा हम लोगों के रियल लाइफ में भी होता है। एग्जामिनेशन में काफ़ी हम चीटिंग करते हैं। दैट्स द रूल ऑफ द स्टूडेंट। ये पहचान है हम स्टूडेंट्स की कि नकल तो करना ही करना है। वही, वे परीक्षा में नकल कर रहे थे। ठीक है, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है हम लोगों के ऊपर। तो वे, यहाँ पे एक की बात नहीं की जा रही है, बहुत लोग हैं तो हम दे का यूज करेंगे, दे। अब मेरा जब प्लूरल आ गया तो हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। दे वर कॉपिंग, कॉपी के साथ आईएनजी, इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, सिंपल। वे लोग बोलो या फिर वे बोल दो आप, वो फिर पे प्लूरल है, फिर पे प्लूरल है। वे परीक्षा में नकल कर रहे थे, दे वर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ लोग ये देख करके ना इसको ही समझ लेते हैं, वे को कुछ लोग जैसे अलग स्टाइल में बोलते हैं ना, वह को वे बोल देते हैं। तो ये आप ग्रामेटिकली, ये मेरा जो है वे हमेशा मेरा प्लूरल होता है। ठीक है, तो वहां पे आप हमेशा दे का यूज करोगे क्योंकि वे लोग मतलब इसमें लोग छुपा हुआ है। वे लोग परीक्षा में नकल कर रहे थे, तो वहां पे एक से ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे का यूज किया। अब जब मेरा प्लूरल आ गया तो मेरा हम प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे और कॉपी हो जाएगा, कॉपी के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। ठीक है, और फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, लास्ट में आएगा मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ओरली बता दे रहा हूँ। वह अपने कपड़े धुल रही थी। ठीक है, तो ये आई होप बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप लोग कर लोगे। आई रिपीट अगेन द सेंटेंस, वह अपने कपड़े धुल रही थी, शी हो जाएगा। अब मेरा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम वॉश का यूज करेंगे, शी वॉश। फिर आएगा मेरा वर्ब जस्ट लाइक दिस, वॉश के साथ आईएनजी हो जाएगा, शी वॉज वॉशिंग। अपने कपड़े धुल रही थी मतलब उसके कपड़े धुल रही थी, हर क्लॉथ्स। कुछ लोग यहाँ पे हिम लगा देते हैं, लेकिन आप याद रखना शी के साथ हमेशा हर यूज होता है, ही के साथ हमेशा हिम यूज होता है। अपने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हर या फिर हिम का यूज करते हैं, देयर का भी यूज करते हैं, लेकिन वो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, किसान खेत नहीं जोत रहा था।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं ना, किसान यहाँ पे देख करके ना, मतलब बहुत सारे किसान होंगे तो वहां पे वो लोग प्लूरल समझ लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी देखो, लास्ट में देखो, किसान खेत नहीं जोत रहा था। यहाँ पे हमें इस सेंस से लग रहा है, इस सेंस से लग रहा है ये प्लूरल होगा क्योंकि किसान तो काफी होंगे, लेकिन इस सेंस जब आप लास्ट में देखो तो इस सेंस से मेरा क्लियर हो रहा है कि किसान मेरा यहाँ पे किसी एक किसान की बात की जा रही है, सिंगल फार्मर की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे होता किसान खेत नहीं जोत रहे थे, अगर यहाँ पे रहे थे होता, रहा था ना होता, तो वो मेरा प्लूरल होता। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये लास्ट वाले का रहा था, रहे थे का बहुत अच्छा मीन होता है, वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है, तो आप केयर करो। यहाँ पे किसान खेत नहीं जोत रहा था, कॉमन सेंस है, यहाँ पे किसी सिंगल किसान की बात हो रही है, सिंगल फार्मर की बात हो रही है। अगर वहां पे होता किसान खेत नहीं जोत रहे थे, तो यहाँ पे मेरा प्लूरल हो गया सेंस थे। ठीक है, तो चलिए आप ट्रांसलेशन देख लेते इसका। सबसे पहले आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट द फार्मर, किसान को हम फार्मर बोलते हैं, मैंने यहाँ पे द यूज किया, द फार्मर। फिर आ जाएगा मेरा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, वॉज नॉट। अब जोतना का होता है मेरा प्लगिंग, प्लग के साथ ING, प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, द फार्मर वॉज नॉट प्लगिंग द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, सबसे पहले मेरा क्या है, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा नॉट, फिर वर्ब के साथ ING, लास्ट में मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे द फार्मर वॉज नॉट प्लगिंग इन द फील्ड भी लगा देते ना तो भी सही होता, क्योंकि ऑफकोर्स जो है वो खेत में ही प्लगिंग कर रहा होगा, खेत में ही जोत रहा होगा, तो यहाँ पे आप इन द फील्ड सेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छुपा हुआ क्या है, किसान खेत में नहीं जोत रहा था। ठीक है, अगर आप ऐसे देखो तो मेरा ये सेंटेंस भी सही है, द फार्मर वॉज नॉट प्लगिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो आई रिपीट अगेन, इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले मेरा आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा नॉट, फिर आएगा वर्ब के साथ ING, फिर आएगा मेरा प्रीपोजिशन अगर है तो लास्ट में मेरा आएगा ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ काफी ये, क्योंकि ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी की तरह काफी अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है, कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। अब यहाँ पे आप सेंस देखो, कुछ लड़के से ही पता चल रहा है, क्योंकि भाई जब वो कुछ बोलेगा तो एक से ज्यादा ही बोलेगा, क्योंकि अगर सिंगल होता तो फिर वो बोलता कि लड़का आम नहीं खा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ उसने इसलिए यूज किया क्योंकि एक से ज्यादा है। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा और यहाँ से भी पता चल जाएगा कि ये मेरा प्लूरल है, रहे थे आया है, और अगर सिर्फ होता लड़का आम नहीं खा रहा था होता वो, लेकिन यहाँ पे आएगा कुछ लड़के आम नहीं खा रहे थे। ठीक है, कुछ का हो जाएगा सम बॉयज। अब मेरा ये प्लूरल हो गया, तो आप वॉज नहीं यूज करोगे, वर यूज करोगे, सम बॉयज वर नॉट ईटिंग मैंगो, सॉरी स्पेस इज लेस हियर, मैंगो। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, सम बॉयज वर नॉट ईटिंग मैंगो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जो ये मैंने आप लोगों को पॉइंट याद कराया ना, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप अगर इससे सेंस क्लियर नहीं होता कि मेरा सिंगुलर है प्लूरल, तो आप लास्ट में जरूर देख लिया करो कि लास्ट में मेरा क्या है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, क्या कल मैं स्टेशन जा रहा था। ठीक है, तो काफी सिंपल एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप देखो मैं आया है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ वर, फिर आएगा मेरा आई, गोइंग, गो के साथ ING, टू स्टेशन। अब आप एक बार इस सेंटेंस को पढ़ो, क्या ये सुटेबल लग रहा है, वर आई गोइंग टू स्टेशन, बिल्कुल नहीं कि, और मेरा रूल भी ये नहीं है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हम वॉज का यूज करते हैं। तो अगर आप ऐसे करोगे, इसको प्लूरल समझ के, अगर क्योंकि मैंने बोला है प्लूरल के साथ हमेशा वर का यूज करते, तो ये आप बोलोगे ये भी प्लूरल है, हाँ प्लूरल है, लेकिन मैं आप लोगों को बताया कि आई के साथ हमेशा हम वॉज का यूज करते हैं, इसलिए आप वॉज का यूज करोगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। वॉज आई गोइंग टू स्टेशन। ठीक है, तो चलिए ये एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं, श्याम कब क्रिकेट खेल रहा
था। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है, श्याम कब क्रिकेट खेल रहा था। अब मेरा ये बीच में है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिख लो, व्हेन। अब श्याम मेरा सिंगल है तो हम वॉज का यूज करेंगे, व्हेन वॉज श्याम प्लेइंग द क्रिकेट। अगर देखा जाए ना तो सारे टेंसेस के पार्ट्स में से कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो मेरा सबसे इजी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। तो व्हेन वॉज श्याम प्लेइंग द क्रिकेट, तो इसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा, अगर मेरा क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, लास्ट में मेरा आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।